आत्मीय परिजनों सभी को भाव भरा प्रणाम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता गुरु भक्त की सिद्धि सर्वोपरि सबसे बड़ी। गुरु गीता गुरु भक्त शिष्यों के लिए कल्पतरु है। इसकी छांव तले सांसारिक सुख संपदाएं, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, मोक्ष सभी कुछ मिलता है। गुरु गीता के सविध अनुष्ठान से बड़े दुस्तर संकट कटते हैं। असहनीय पीड़ाओं से छुटकारा मिलता है। श्रद्धा हो, शिष्यत्व हो, सद्गुरु का आश्रय हो तो गुरु गीता से असंभव संभव बन पड़ते हैं। विघ्न बाधाएं सांसारिक हो या आध्यात्मिक, गुरु गीता से सभी का निराकरण समाधान संभव है। इसी कारण सभी महासिद्धों सत्पुरुषों ने इसे चमत्कारों का सारभूत पुंज कहा है। जो इसका आश्रय लेते हैं उनके जीवन में निराशाएं हटती हैं एवं आशाओं की किरणें झिलमिलाती हैं। गुरु गीता के पिछले क्रम में इसी सत्य की सार प्रस्तुति की गई है। भगवान सदाशिव ने गुरु गीता के मर्म को बताने के साथ भगवती जगदम्बा को अनुष्ठान में आसन की महिमा से अवगत कराया है। शिव वचनों के अनुसार वस्त्रासन पर साधना करने से दरिद्रता आती है, पत्थर पर साधना करने से रोग होते हैं, धरती पर बैठकर साधना करने से दुख होते हैं, काष्ठासन पर की गई साधना निष्फल होती है, जबकि काले हरिण के चर्म पर साधना करने से ज्ञान मिलता है। व्याघ्र चर्म पर की गई साधना मोक्षदायक है। कुश का आसन ज्ञान को सिद्ध करता है, जबकि कंबल पर बैठकर साधना करने से सर्व सिद्धियां मिलती हैं। इस कथन के साथ ही भगवान भोलेनाथ का उपदेश यह है, अपना कल्याण चाहने वाले साधक को गुरु गीता का अनुष्ठान कुश, दूर्वा अथवा श्वेत कंबल के आसन पर बैठकर करना उचित है। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव माँ भगवती से कहते हैं, मोहनम सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं भवेत्, देवराजप्रियकरं सर्वलोकवशं भवेत्, सर्वेषाम् अस्तम्भनाकरं गुणानां च विवर्धनं, दुष्कर्मनाशनं चैव सुकर्मसिद्धिदं भवेत्, असिद्धं साधयेत् कार्यं नवग्रहभयावहं, दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकं, सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्ध्यासुपुत्रदम्, अवैधव्यकरम स्त्रीणाम सौभाग्यदायकम सदा। गुरु गीता की साधना सभी प्राणियों का सम्मोहन करने वाली है। इससे सभी बंधनों से छुटकारा मिलता है। इससे देवराज की प्रीति मिलती है और सभी लोगों के प्राणी वश में होते हैं। इससे सभी शत्रुओं एवं दुर्गुणों का स्तंभन होता है, गुणों की अभिवृद्धि होती है। गुरु गीता की यह साधना दुष्कर्मों का नाश करके सत्कर्मों की सिद्धि देती है। इस साधना से असाध्य कार्य साध्य होते हैं एवं नवग्रहों की पीड़ा दूर होती है। दुःस्वप्नों का फल नष्ट होता है, सुस्वप्नों का सुफल मिलता है। इस साधना से नित्य सभी प्रकार की शांति होती है। वंध्या स्त्री इस साधना के द्वारा पुत्रवती बनती है। स्त्री इस साधना के द्वारा अपने वैधव्य का निवारण करके सौभाग्य को चिरस्थायी बनाती है। भगवान शिव के ये वचन संसार के असह कष्टों से संतप्त जनों के लिए गुरु उपदेश के समान है। इनके अनुसरण करने से मनुष्य न केवल स्वयं विपत्तियों से छूट सकता है, बल्कि औरों की भी सार्थक सहायता कर सकता है। बस गुरु गीता की सुखद छाँव में आश्रय लेने भर की बात है। इस प्रसंग में एक बड़ी ही प्यारी अनुभूति कथा है। समर्थ गुरु रामदास के शिष्य स्वामी कल्याण गोदावरी नदी से कुछ कोस दूर एक गांव में ठहरे हुए थे। अपने सद्गुरु के नाम की अलख जगाते हुए सत्प्रवृत्तियों का प्रसार करना उनका व्रत था। जय जय रघुवीर समर्थ को उच्च स्वर से पुकारते हुए जब वह ग्राम वीथियों से गुजरते तो लोग बरबस उन्हें घेर लेते। उनके पास आश्चर्यजनक सिद्धियां तो नहीं थी, पर गुरु कृपा का बल था। अपने गुरु पर उनका संपूर्ण विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उनकी भक्तिपूर्ण बातें लोगों में चेतना की नई लहरें पैदा करती। ग्रामवासी स्वामी कल्याण के वचनों से आह्लादित थे। उन्हें जीवन की नई दिशा मिल रही थी, परंतु रूढ़वादी साधु और कई तांत्रिक उनकी इन बातों से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि कल्याण स्वामी के वचनों ने जनजीवन में इतनी जागृति पैदा कर दी थी कि इन सभी का व्यवसाय बंद होने लगा था। कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करने लगा जनजीवन सत्कार्यों में प्रवृत्त होने लगा था।
चमत्कारों की ओछी बाजीगरी से उसे उकताहट होने लगी। जनमानस की यह स्थिति अपने को सिद्ध कहने वाले तांत्रिकों को रास नहीं आई। उन्होंने कल्याण स्वामी के प्रति अनेकों षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। वे सब मिलकर किसी भी तरह जनजीवन की नज़र में उन्हें अप्रामाणिक एवं अयोग्य साबित करना चाहते थे। जब उनके सामान्य उपक्रम असफल साबित हुए तो उन्होंने अपनी चमत्कारी सिद्धियों का सहारा लिया। इन सिद्धियों के बल पर उन्होंने गांव के तालाबों, कुआं, बावड़ियों का जल सुखा दिया। इस तांत्रिक अत्याचार से सामान्य जनता पानी के लिए तरसने लगी। मनुष्य एवं पशुओं का जीवन बिना पानी के विपन्न हो गया। बिलखते बच्चे, परेशान गृहिणियों की जिंदगी दूभर हो गई। परेशान गांववासी कल्याण स्वामी के यहाँ गए, पर वे करते भी क्या? उनके पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं थी जिससे समस्या का हल हो सके। इधर इन क्रूर तांत्रिकों ने उनका और उनके गुरु का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। गांव वालों को जितना संभव था भड़काया। कल्याण स्वामी के लिए स्वयं के अपमान का तो कोई मोल नहीं था, पर गुरु का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ग्रामीण जनों की दुर्दशा भी उनसे देखी ना गई। आखिर में उन्होंने गुरु गीता एवं गुरु मंत्र का आश्रय लेने की सोची। ग्रामवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने कठिन उपवास करते हुए गायत्री महामंत्र से संपुटित करके गुरु गीता का अनुष्ठान प्रारंभ किया। प्रगाढ़ तप में उनके दिन बीतते, प्रार्थना में उनकी रातें व्यतीत होती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता। एक रात प्रार्थना करते समय उनकी भाव चेतना समर्थ सद्गुरु के चरणों में विलीन होने लगी। उनके हृदय में बस एक ही आर्त पुकार थी, हे सद्गुरु, इन निर्दोष ग्रामीण जनों की रक्षा करो। भक्त की पुकार गुरुदेव अनसुनी ना कर सके। उनकी परावाड़ी कल्याण स्वामी की अंतः चेतना में गूंज उठी। चिंता न कर, माँ गोदावरी से प्रार्थना कर, उनको मेरा संदेश देना। उन्हें कहना, मेरे गुरु ने आपको ग्रामीण जनों के कल्याण के लिए आमंत्रित किया है। समर्थ गुरु का यह विचित्र सा संदेश कल्याण स्वामी को ठीक से समझ नहीं आया। फिर भी वे अपने गुरु भक्ति की धुन में माँ गोदावरी के पास गए और उन्होंने गुरु का संदेश सुनाते हुए ग्रामवासियों का जल संकट दूर करने के लिए प्रार्थना की। इतना ही नहीं, गोदावरी से एक लकीर खींचते हुए गांव में आ गए। उनके उस कार्य का तांत्रिकों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन सबको आश्चर्य तो तब हुआ जब उन्होंने देखा कि पानी में खाली गांव, कुएं, तालाब, पानी से खाली गांव, कुएं, तालाब, बावड़ियां फिर से पानी से भर गए। माँ गोदावरी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं बहती रही, किंतु उनकी अंतःधारा ने गांव आकर सबका कष्ट दूर कर दिया। गांव वालों ने गुरु भक्ति का यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखा और उन सब ने स्वीकार किया, किसी भी मांत्रिक तांत्रिक सिद्धि से गुरु भक्ति की सिद्धि बड़ी है। गुरु भक्ति से बढ़कर ना तो कोई सिद्धि है और ना शक्ति।